हेलो एवरीवन। तो आज ये डेट 24 अक्टूबर। तो आइए एनालाइज़ करते हैं आज हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। उससे पहले एनालाइज़ करते हैं हम प्रीवियस डे में जिसकी वजह से हमने ट्रेड लिया। तो देखते हैं मार्केट में क्या हुआ। प्रीवियस डे में क्या हुआ, एक गैप अप ओपन हुआ। इससे क्या होगा, जो रिटेलर का माइंडसेट है वो बाइंग साइड शिफ्ट हुआ और मार्केट ने क्या किया, अपर साइड में अपने आप को होल्ड किया। तो यहाँ पे भी रिटेलर कहीं ना कहीं बाइंग साइड का ट्रेड बनाने लगे। और जब यहाँ पे बायर के ऑर्डर जो है कंप्लीट हुए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑपरेटर ने क्या किया होगा, सेल किया होगा और मार्केट को फर्दर डाउन साइड ले गया। और यहाँ से एक नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, मार्केट ने क्या किया, तेज़ी से उसको ब्रेकआउट किया, वहाँ पे सस्टेन नहीं किया। अगर सस्टेन नहीं किया इसका मतलब क्या है, मार्केट ने यहाँ पे सेलर को बैठने का मौका नहीं दिया होगा। तो उसके बाद हमें देखना था ओपनिंग कहाँ पे हो, इस हिसाब से हम ट्रेड लेते। मार्केट अगर ओपनिंग इस लेवल के ऊपर होती तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सेलर है ये सब ट्रैप होते और इस सपोर्ट जोन से हम कहीं ना कहीं बाइंग साइड का ट्रेड बनाते। अगर मार्केट इसके नीचे आता तो कहीं ना कहीं इस जोन से हम फिर से सेलिंग साइड में ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि ये एक सेलर का जोन था। और हमारे पास एक बाइंग का जोन था, वो था ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ये भी हम एक बाइंग जोन बना सकते थे। क्यों? क्योंकि मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं किया है, तो इसके पास आने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से रिट्रेसमेंट करेगा इस लेवल तक। जो ऊपर के सेलर है रिटेलर में उनको निकालेगा, फिर फर्दर मार्केट नीचे गिर सकता था। ये हमारा प्लान था। तो मार्केट में ओपनिंग यहीं पे हुई हमारे बाइंग जोन के पास। अगर मार्केट ऊपर जाता तो डायरेक्ट तो हम ऊपर से सेल कर लेते, लेकिन मार्केट नीचे आया हमारे बाइंग जोन के पास। मैं आपको 1 मिनट में दिखाता हूँ। ये पहले हटा लेता हूँ मैं। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट डायरेक्ट हमारे बाइंग जोन के पास आया। पहले इसने रेड कैंडल जो है वो बहुत बड़ी बनाई, उसके बाद जो मार्केट ने क्या किया, छोटी छोटी कैंडल बनाना स्टार्ट किया और नीचे जो कैंडल का रिजेक्शन है, ये देखिए रेड कैंडल में भी रिजेक्शन दिखा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे बायर जो है एक्टिवेट थे। यहाँ पे भी रेड कैंडल में जैसे मार्केट ने ये 2 कैंडलें बनाई रिजेक्शन के साथ और हमने यहाँ पे एंट्री बनाई। हमारा टारगेट था इस जोन के पास, क्योंकि ऊपर से एक ये आ रही थी, ट्रेंड लाइन आ रही थी, तो इधर से मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता था। तो हमारा जोन का टारगेट था ये 90 पॉइंट ये, और यहाँ पे हमारा एसएल था 30 पॉइंट का। तो मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या किया, जैसे हमें ट्रेड बनाई, हमें प्रॉफिट दिखाया, थोड़ा साइडवेज मार्केट हुआ। यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर ने एंट्री बनाई हुई, क्योंकि पहले मार्केट ने सेल अप दिया, फिर 0.5 के पास सस्टेन कर रहा था। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं क्या होगा, सेलर ने अपनी एंट्री बनाई होगी, मार्केट ने फर्दर ये तेज़ी की कैंडल निकाली। तो इधर तक हमें 3000 का प्रॉफिट दिख रहा था। इस कैंडल तक हमें 3000 का प्रॉफिट दिख रहा था। लेकिन मार्केट ने फिर शार्प कैंडलें बनाई रिवर्स की। हमें पता था ऊपर ऑपरेटर ऑपरेटर है, मार्केट या तो इस जोन से रिजेक्शन लेगा या तो इस जोन से रिजेक्शन भी ले सकता है। तो इसलिए हमने क्या किया, मार्केट को पहले हमने एसएल ट्रेल किया। हमने ये पहले एसएल यहाँ पे ट्रेल किया जैसे ये ब्रेकआउट आया। लेकिन मार्केट ने जैसे यहाँ पे एक सब रेजिस्टेंस दिया, इस इधर पे हम कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए। फिर मार्केट ने क्या किया, ये 2 कैंडलें बनाई। इन कैंडलों में हमारा जो है ये जो थीटा डी के प्रीमियम जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ। बिल्कुल हम इस कैंडल पे हम कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए थे। इस वाली कैंडल पे हम कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए थे। लेकिन जैसे ये 2 कैंडलें वापस बनी तो हमें पता था यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था। अगर इसके नीचे क्लोज करता है कहीं ना कहीं हम मार्केट में फिर फर्दर सेलिंग आ सकती है। यहाँ पे सेलर, यहाँ पे क्या हो गए, बायर ट्रैप हो गए, तो मार्केट में फर्दर एक सेलिंग आ सकती है। इसलिए हमने क्या किया, हमने वेट किया कि इस जोन के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। तो जैसे ये मार्केट में ये एक बिग रेड कैंडल बनी, ये वाली, जैसे ये बिग रेड कैंडल बनी तो मार्केट में क्या हुआ, इस जोन का ब्रेकआउट हुआ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बायर ने एंट्री बनाई थी उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट फर्दर नीचे जा सकता है। इस वजह से हमने अपनी पोजीशन काटी। तो आज का हमारा जो प्रॉफिट है वो 1000 रुपीज़ का है, और हमें इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाया था 3000 का, जो कि हमारा टारगेट था 4500 का। इस वजह से हमने नहीं काटा और हमने यहाँ पे ट्रेड बुक किया, क्योंकि यहाँ पे नीचे जाने का हमने प्राइस एक्शन की वजह से हमें दिख रहा था मार्केट नीचे जा सकता है, क्योंकि ऊपर ऑपरेटर ऑपरेटर बैठा हुआ है। इस वजह से हमने यहाँ पे आज ट्रेड में आज अपना रूल तोड़ा, हमने ट्रेड को कट किया। लेकिन उसका नतीजा अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर हम ट्रेड नहीं कट करते कहीं ना कहीं आज हमें एक लॉस ही बुक करना पड़ता, क्योंकि मार्केट फिर उसके बाद डाउन साइड ही गया। तो आज हमने रूल क्यों ब्रेक किया, उसका रीज़न है ये। मार्केट में क्या था, इस वीक आज 2 हॉलीडे थे। तो पहले दिन हमारा क्या हुआ था, पहले दिन हमारा 4000 का प्रॉफिट हुआ था। दूसरे दिन 2 दिन फिर छुट्टी थी, फिर हमें 600 का लॉस हुआ था। तो कहीं न कहीं 36,000 का हमारा जो प्रॉफिट था, अगर आज हमारा 3000 का लॉस होता तो ये हमारी पूरी वीक जो है ज़ाया हो जाती। इसलिए हमने 1000 के प्रॉफिट में एंड किया और ये वीक हमें प्रॉफिट में निकली। अगर हम आज का एसएल देते
तो हमारी जो ये पूरी वीक है, ये पूरी वीक हमारी ख़राब हो जाती। इसलिए हमने आज जो है 1000 रुपीज़ में ही प्रॉफ़िट बुक किया। थैंक यू सो मच।